बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, आज हमारे दोस्त भाई यार और बेतकल्लफ हमारे कराची में मेज़बान होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे आदमी हैं। अयाज मोरस इनका नाम है। ये मसीही जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं पाकिस्तान के शहरी हैं, और मसीही बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और हम सारे पाकिस्तानी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये गैर मुस्लिम शहरी हैं, हम मुस्लिम शहरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अक़लियत लफ्ज़ भी थोड़ा सा नामुनासिब सा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। हमें ये कर लेना चाहिए कि मुस्लिम शहरी और गैर मुस्लिम शहरी, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर है। तो या अपना अयाज साहब बहुत ही खूबसूरत आदमी हैं, बड़ी इनकी जहतें हैं, कॉलम लिखते हैं, खूब लिखते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बेहतरीन करते हैं और बहुत ही प्यारे दीन में ठंडे मिजाज के आदमी हैं। लेकिन ग्रिप इनकी बड़ी तगड़ी होती है, इनके सवाल के अंदर बड़ी जान होती है और फिर जब ये सवाल लिखें या बोलें वो बहुत खूब होता है इनका। और फिर जो इनके लिखने का अंदाज है उससे ये नहीं पता चलता कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा लिख लेना और अल्फाज के साथ खुद नहीं खेलना बल्कि अल्फाज को मजबूत करना कि वो इनके कलम की नोक के नीचे आए। तो यार साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। एक तो वेलकम इन लाहौर, अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसा टूर जा रहा है लाहौर का? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का, प्यार का और सबसे बढ़कर इस खूबसूरत जो है वो तारुफ़ का। मैं आपका मशकूर हूँ और मुझे खुशी है। लाहौर जो है वो कहते हैं ज़िंदा दिलों का शहर है और यहाँ लोगों में जो अपनाइयत है, जो कबूलियत है, वो बड़ी शानदार होती है। वो आपको एनर्जी को तक़वियत देती है। तो वो मुझे आपसे मिलकर जब आप कराची आए थे तब भी और अब जो है वो एहसास और वो एक मोहब्बत का रिश्ता जो है वो ताल्लुक जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया। नहीं, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इधर लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे मुलाकात हुई कराची में तो आपने बड़ी इज़्ज़त दी, बहुत मेहरबान हमने पाया आपको। तो लाहौर में क्या क्या आपकी मसरूफ़ियत रही पिछले दिनों की? अगले दिनों में हम दोबारा आपसे सुनेंगे, पूछेंगे। तो अब तक आपने क्या क्या विज़िट रहे आपके लाहौर में? अभी जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 दिन दूसरा दिन है मेरा लाहौर में। तो पहले कल मेरे जो 2 सेशंस थे, एक टीचर्स के साथ था और एक प्रिंसिपल्स के साथ जो लाहौर डायसीज़ ऑफ एजुकेशन बोर्ड का जो उनके स्कूल्स हैं, उनके प्रिंसिपल के साथ कि जो एआई है, उसका एजुकेशन में क्या रोल है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि जो आजकल सबसे एजुकेशन बड़ा जो चैलेंज है या पिन पॉइंट पिन है पॉइंट है वो वो एआई। एआई है। क्योंकि हर बंदे को लगता है ये कि चाहे वो किसी भी शोबे से हो कि शायद उनका मुस्तकबिल जो है वो एआई की वजह से उनकी मुझे तो ये जॉब्स हैं। लगता है एआई गूगल को फारग कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही तो वो उस पे जो और है ये वो बड़ा मुश्किल था 6 महीने पहले बात करना। बात करना उस पे लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। मुझे याद है हम कोविड में करवाते थे जब टीचर्स ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी टीचर्स को कि कैसे आपने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, कैसे ऑनलाइन सेशंस देने हैं। तो उस वक़्त बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो कहते थे हमने कभी कैमरा फेस नहीं किया। लेकिन अब कल मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सेशन में कि प्रिंसिपल ऐसे बैठे हुए थे और उसके बाद दुनिया वो सिमट इंटरेस्टेड रही थे। है। और तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी एक नए आपने बहुत ट्रेनिंग नए सेशन लिया, आपने गुफ्तगू की, जी। और क्या क्या मसरूफियत रही आपकी लाहौर में? उसके अलावा अभी कुछ मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं इस तरह के। तो मैं जब भी कहीं दूसरे शहर जाता हूँ, तो मैं 3 काम होते हैं मेरे। बुनियादी तौर पे पहला ट्रेनिंग्स का होता है, दूसरा इंटरव्यूज़ लेना और देना, ये सही। दोनों होते हैं। बाज़ दफ़ा जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं, उनको कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करें। क्योंकि मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि आप अपने अगर वक़्त का भरपूर इस्तेमाल करते हैं कि तो फिर आप बेहतर काम कर 3 काम सकते जो हैं। आपने बताया, मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि मैं सबसे पहले जिस शहर में जाता हूँ वहाँ प्याज खाता हूँ वहाँ जाके। बिल्कुल वो तो हिस्सा है लाहौर में खाने तो जी आपको जी पता है जी कि बिल्कुल हर बिल्कुल। बंदा जो है वो उसकी कोशिश होती तो है कि मुझे ये जब तक आपको बताइए कि आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका बैकग्राउंड है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? क्या-क्या ये बहुत मुश्किलात का सामना ज़बरदस्त करना पड़ा हाँ, बड़ा आपको? ज़बरदस्त सवाल है। मेरी पैदाइश जो है वो एक जनूबी पंजाब का एक गाँव है, वो एक कैथलिक मसीही गाँव है। उसमें हुई
और इब्तदाई तालीम जो है वो टिपिकल जो देहात का जो कल्चर होता है, जो काश्तकार घराने का माहौल होता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? ज़िला लिया। लिया। तो उसमें ये हुआ कि वहाँ पैदाइश हुई है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमारा जो गाँव है वो जो दीगर गाँव हैं या आम तौर पे जो गाँव होते थे उस ज़माने में उससे बहुत एडवांस था। क्योंकि वहाँ मिशनरी स्कूल थे, तालीमी अदारे थे। तो आप वहाँ पैदा हुए? जी, तो वो एक तो नेचुरल आपका जो पंजाब का टिपिकल माहौल गाँव का वो था, और दूसरा सही। तालीमी जो निज़ाम था वो बहुत अच्छा था। इब्तिदाई तालीम आपकी वहाँ पे रही? वहाँ पर है 5वीं 6ठी तक मैंने और वहाँ। उसके बाद? उसके बाद फिर हम मेरे वालिद साहब कराची में आए 2002 में, तो फिर हमारी फैमिली जो है वो कराची माइग्रेट तो कर गई। और कराची में क्या-क्या किया? किन कराची इदारों में में फिर जो आपने हाँ, एजुकेशन फिर हासिल की? बड़े मामूली इदारों से, क्योंकि मैं इतना अच्छा तालीमी लिहाज से मेरी कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही और मुझे हमेशा जो है वो उसमें मसाइल का सामना करना पड़ा। सही। तो बस इसी तरह से करते-कराते मैट्रिक किया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहाँ से एफएससी किया प्री मेडिकल में और ओके। ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, लेकिन मुझे मेडिकल का शौक नहीं था। लेकिन आपको पता है हमारे खानदान की खास तौर जी, पे जी। की ख्वाहिश होती है कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाए। तो हमारा मुझे बच्चा सोशल, डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल, ये हर जो है वो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि शायद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मेरा जो शौक था वो सोशल साइंसेज़ में ज़्यादा था। ओके। तो वो एफएससी किया, फिर बीएससी में उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं आए। तो बीएससी जो है फिर उसके बाद किया, लेकिन उस बीएससी में मुझे समझ में आ गई कि मैं जो है वो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं सही, हूँ। सही। तो तब उस उम्र तक जो है वो थोड़ा कमाना भी शुरू किया, तो घर वालों का प्रेशर भी कम हुआ। ठीक फिर है। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे बीए की तरफ सोशल साइंस की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने बीए किया, फिर पहला मास्टर जो है वो जर्नलिज्म में इरादा था, लेकिन वो नहीं कर सका। तो पॉलिटिकल साइंस मैंने कहा कि ये थोड़ा जर्नलिज्म के करीब है, इसको करना चाहिए। साथ साथ फिर जॉब और लिखने पढ़ने का शौक था, तो लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब तक कितने फिजिक्स, कॉलम लिख चुके हैं आप और कितने पॉडकास्ट कर मेरे चुके हैं? तकरीबन जो मेरे यूट्यूब चैनल पर, एक चैनल पर कुछ 700 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं और उसमें कम ओके। से कम कुछ 400-500 इंटरव्यूज हैं पाकिस्तान के। क्या बात है। और एक्सप्रेस पर जो है वो मेरे कॉलम तकरीबन 100 के करीब होने वाले हैं। सही। और हम सब पे जो मैंने लिखे हैं वो तकरीबन 99 हो चुके हैं। अगला जो है वो सेंचुरी होगी वो उस पे। गुड। तो इसके अलावा जो है वो अपने मकामी और जो कम्युनिटी के न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो है वो बेशुमार मेरे कॉलम आप। अच्छा ये बताइए कि हमारे नाज़रीन को कि जो मसीही हैं, जी, जी। जिस तरह हम मुसलमान हैं, जी, जी। कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी बिल्कुल सही, है, कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई अहले सुन्नत है, सही। कई अक़साम हैं। फिर हर सेट के अंदर आगे बड़ी बिल्कुल। मसाइल हैं। तो जो मसीही हैं, ये कितने फ़िरके हैं और आपका किस फ़िरके से, किस सेट से ताल्लुक़ है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये, हालाँकि ये खित्ता मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की और कल्चर की तहज़ीबों का एक बहुत शानदार जो है तहज़ीब रखता है, लेकिन हम बहुत कम एक-दूसरे के मज़हब के बारे में जी, जानते हैं। मैंने इसीलिए सवाल हाँ, किया ये। बिल्कुल, जैसे हम मसीही हैं तो हमारा अभी बहुत कम जो है वो हालाँकि हमारा इंटरैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन हम बहुत कम एक-दूसरे के मज़हब के बारे में पॉज़िटिव सही, साइड सही। से जानने की कोशिश तो करते हैं। कितने हैं आपके फ़िरके, हमारे कितनी जो इस तादाद है? वक़्त जो बुनियादी तौर पे जो 2 बड़े मेन सेक्ट हैं जिनको जो अपना क्रिश्चियनिटी में जो चर्च में है, एक है कैथोलिक चर्च, जिससे जिससे मेरा भी ताल्लुक है, जो कि सही, रोमन, जिसके जो रूहानी रहनुमा है, जो जिसे हम रूहानी पेशवा जो कहते हैं, सही। पोप फ्रांसिस, इस वक़्त जो रोम में है। दूसरे मेन है जो प्रोटेस्टेंट चर्च कहलाता है, ओके। और उसमें तो इसमें फिर फर्दर डिविजन्स हैं। ये 2 मोस्टली हो गए मेन आपके। मेन, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर फर्दर डिविजन्स हैं अब तकरीबन। आगे ये दोनों कितने हैं आगे फ़िरके? तकरीबन इस वक़्त कोई कैलकुलेटेड जो है सेक्स और डिनोमिनेशन हमारे यहाँ उनको कहा जाता है, वो तकरीबन 33,000 के करीब है। नहीं, इतनी, 33,000 यस। अकायद के रखने वाले अच्छा नहीं, लोग उसमें हैं। देखिए अकीदा जो है वो बुनियादी तौर पे सेम होता है। अकीदे की बुनियाद पर जो नहीं उसका मैं हम। नहीं हाँ जी, देखिए ना, अब हमारे जो हाँ मुस्लिम जी, लोग हैं हम, तो उसके अंदर भी हर मज़हब अपने अकीदे पे ज़ोर देता है। उसका ये दावा होता है कि बिल्कुल मेरा सही। अकीदा सबसे बेहतर है। हाँ, इसी तरह ये बिल्कुल ठीक है कि भई आपका भी वो कहेगा ये अकीदा मेन एक ही होता है।
लेकिन क्या क्या फर्क है अगर हम 33, इतनी तो मुसलमानों बिल्कुल की शाखें नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए ये बड़ा वो उसका है कि ये जैसे उसमें डिनोमिनेशंस हैं, जैसे एक अभी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो चर्च के डिफरेंट वो है डिनोमिनेशंस हैं। तो मेन जो चर्च है वो दो हैं चर्च, यानी कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च। अच्छा, इसमें फिर अगेन वही बात आ जाती है कि कुछ अकायद की और कुछ जो है उनकी जो इबादत के तरीकाकार है उसमें फ़र्क है। तो जो बुनियादी थियोलॉजी है वो सेम है। थियोलॉजी पर और उसकी जो तरीकाकार है उस पर नहीं, कुछ वो तो मसला मुसलमानों में भी सेम है। सेम है, बिल्कुल है, टारगेट वही है, बिल्कुल सही, अल्लाह की रिजा, बिल्कुल सही है, जन्नत का हसूल। बिल्कुल सही, और आप लोग भी यही समझते हैं बिल्कुल, अपने तौर पे। लेकिन मैं वो शायद पूछना बिल्कुल चाहूँ सही, या मुनासिब हो या बिल्कुल ना हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बेटा कहना अल्लाह का, ये सही। 33 के 33 कहते हैं या जो पहले दो दो मेन हैं आपके सेट नहीं, में? उसमें जो बुनियादी ना थियोलॉजिकल जैसे कुछ जो बुनियादी इलाहियाती जो हैं, जैसे बाइबल मुकद्दस के बारे में है, जो हम खुदावंद यीशु मसीह को जो हम कहते हैं कि खुदा का बेटा, तो हम उनकी रूह हम उन्हें कहते हैं रूह इलाहियाती एतबार पे, जिस्मानी एतबार पे नहीं कि वो खुदा के जो है वो बेटे तशरीही उससे। एतबार से हाँ, कहते तशरीह हैं। एतबार पे कि वो खुदा की रूह से जो है वो हुए। जैसे वो बड़ी मशहूर ये बात है कि यानी कि मुकद्दस बेटा कहते हैं रूह के एतबार रूह से। के एतबार से, ऐसा नहीं है कि वो कोई जिस्मानी ताल्लुक जिसे इंसानी हम पैदा तो हुए जो हैं सूरह वैसे। इखलास है उस पे बिल्कुल नहीं आपका बिल्कुल जाता, ऐसे ही, बिल्कुल सही, अल्लाहु समद लम बिल्कुल यलिद व बिल्कुल लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिल्कुल सही। तो उस पे तो अल्लाह क्लियर कह रहा है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई औलाद। फिर इस पे हम देखिए फिर उसमें चले जो हम हाँ थोड़ा सा और नहीं निकल हाँ जाए। उसको नहीं, मैं थोड़ा सा इसको कर दूं क्योंकि हमारा वो रिलीजियस ज्यादा हमारी गुफ्तगू नहीं है, जी। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक तो पॉइंट ऑफ व्यू के मैं लिए बेसिक सा थोड़ा सवाल बेसिक। पूछ रहा हाँ, हूँ आम इसमें लोगों ये के लिए। है कि जो हमारा अकीदा है कि जो मुकद्दसा मरियम से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, वो किसी जिस इंसानी जो है या जी फिजिकल जो बिल्कुल, वो कुरान भी कहता इंटरेक्शन है। है उसके नहीं जरिए नहीं हुई, यानी वो खुदा की रूह से जो है वो इस दुनिया में आए, बगैर बाप के पैदा बगैर हुए। बाप के पैदा हुए। तो हम उस एतबार से उनके उस इलाही जो तजस्सुम है उसकी वजह से उनको जो है वो खुदा का बेटा कहते हैं कि सही। खुदा ने उन्हें जो है वो अपने उसमें से जो उनका तो कलमा है ये उससे जो जीसस दो ने। आपके मेन सेट हैं, फिर बिल्कुल आगे जो ऑलमोस्ट सारे। 33 जी ज्यादा जी शाखें हैं, वो सारे के सारे इसी बात को समझते हैं बिल्कुल, कि कुछ उसमें है जो कोई इस चीज ऐसा पे। है जो ये कहे कि नहीं, हजरत ईसा नहीं, फिर अलैहिस्सलाम। वो देखिए वो क्रिश्चियनिटी के ज़मरे में नहीं नहीं, आता ना। वैसे मैं पूछ ये रहा हूँ जो नहीं। कि किसी का दावा हो कि मैं मसीही हूँ, हाँ लेकिन मेरा ये बिलीव है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रूहानी बेटे भी नहीं है, यही नहीं, आपका है? हाँ बिल्कुल। कोई वो है फिर ऐसा सेट आप? वो उसमें वो क्रिश्चियनिटी में फिर वो दाखिल नहीं होते। नहीं, मैं उसका यस, अगर दावा हो, अगर वो दावा है तो फिर वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं वैसे कह है सकता। दावा किसी का कुछ है, आपके सेट कुछ के है, अंदर? हाँ बिल्कुल है। वो उस यहाँ उसकी पाकिस्तान में शाख नहीं, का नाम क्या है? पाकिस्तान में नहीं है शायद इतने, अच्छा। लेकिन वो शायद दुनिया में जो है वो आपको पता है वेस्टर्न में बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इसमें। जो मसीही की 33 अक़साम आपने बताई हैं, बिल्कुल छोटी बड़ी ब्रांचेस, बिल्कुल। ये सारी की सारी मौजूद है या कुछ है? नहीं, पाकिस्तान में सारी हैं। सारी हैं। पाकिस्तान में जैसे बड़े मेन चर्चेज हैं, डिनोमिनेशन है, कैथोलिक चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, और इसका सल्वेशन आर्मी मैं है। मजाक में कहने लगा हूँ वैसे हाँ, कि फिरका आपके अंदर भी पाई जाती बहुत है। ज्यादा। देखिए उसमें जो एक चैलेंज है ना इस वक्त, आई डोंट नो कि हमारी अपनी कम्युनिटी इसको कैसे देखती है, कि वो किस तरह से, वो चैलेंज यही है कि जो डिवीजन विद इन द तो पाकिस्तान में जो रिलीजियस। मुसलमानों के बाद जो बड़ी आबादी है वो हिंदू कहते हैं कि हमारी बिल्कुल, जो ज्यादा है। इस वक्त मरदमशुमारी के मुताबिक है कि वो हिंदू है, जबकि मसीहियों का ये क्लेम है या वो इस चीज का अब आखिर कहते में हैं ये कि बताइए कि जिंदगी में आगे आप क्या क्या करना चाहते हैं? इतने मराहल से आप गुजर गए, इतनी आपने तरक्की हासिल कर ली, जो आपने गोल बनाए आपने उनको अचीव कर लिया, तो क्या गोल की तादाद बढ़ रही है या आपका जिस्म नहीं थक रहा? नहीं, वैसा नहीं है। वक्त के साथ साथ आपका जज्बा जो है वो मेरे ख्याल में कम होने की बजाय बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी के तजर्बे से, मुशाहिदे से ये चीज सीख लेते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपके जज्बे की वजह से आपके मुतहद या आपके कंट्रोल में आती है। ये एक बड़ी अहम चीज है। मैं अभी भी आते हुए यही सोच रहा था कि क्या किसी ने कहा कि जिंदगी में अगर क्या ख्वाहिशें हैं, और तो शायद इस उम्र में आके आपकी ख्वाहिशें कम, ख्वाब ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ख्वाहिश ये है
कि मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि मेरे वालिदैन को इस चीज़ पे फ़ख्र हो कि मैं उनका बेटा हूँ और मेरे नाम, और कुछ मैं ऐसा काम करूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है वो मुझ पे फ़ख्र कर सके। मैं कुछ ऐसा काम कर सकूँ कि मेरी वजह से मेरा जो मुल्क है उसका जो परचम है वो दुनिया में लहराए और उसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। तो उसके लिए जो है वो जो भी काम है कौमी सतह पर, आलमी सतह पर, वो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को, अपने गांव को एक इज्जत की निगाह से देखने के लिए कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सकूं तो वो मेरे लिए क्या कहते हैं जिंदगी का एक अचीवमेंट होगी। ये जो कराची के अंदर और सिंध के अंदर गवर्नमेंट है पीपल पार्टी की, यस। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुसलसल उनकी गवर्नमेंट है और हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं कि जी वहाँ पे ये मसले हैं, वो मसले हैं। तो आप सिटीजन होने के, कराची सिटीजन होने के सही। एतबार से क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? क्या उनकी खूबसूरती है? क्या उनकी नेगेटिव चीज़ें हैं? देखिए उसमें टू वे है देखने के। एक कि आप उसको ऑब्जर्व करें एज अ क्रिटिकल एनालिसिस, और एक एज अ सिटीजन आप देखें। तो मैं उसको एज अ ऑब्जर्वर देखता हूँ, एज अ सोशल साइंटिस्ट। वो ये कि देखिए एक तो बड़ी जो अहम पॉइंट ये है कि वो अभी तक सस्टेन कर पाए, और कुछ जो है वो स्पेशली जो अभी बिलावल भुट्टो की जो है वो एक्टिव होने से ज़्यादा कुछ उम्मीद है कि वो कुछ बेहतर करेंगे। दूसरा जो सवाल ये है या जो रिक्वेस्ट ये है कि कुछ बहुत सारे जो लॉज हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने वहाँ की हैं, वो शायद दूसरे सूबों से बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में वहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है। जब मैं फिर कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, जब क्योंकि मैं जब पंजाब से कराची आता हूँ, सिंध से कराची, क्योंकि मैं सिंध के भी सारे जो अंदर के शहर है वहाँ जाता रहता हूँ, तो जब वहाँ को विजिट करते हैं यहाँ से, तो मुझे एक चीज़, एक खुशहाली क्या फ़र्क नज़र लगती आता है? है, एक लोगों के चेहरे पर, और एक जो जिंदगी का पर्पस है ना उस पे एक लगता है कि नहीं यार, लोग खुश हैं। कहाँ तो पे? यहाँ पर लाहौर में? लाहौर में, पंजाब में तो कराची में लोगों के पास परेशान है? सेंस ऑफ, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक बड़ा एक सोशो इकोनॉमिक जो ना वो क्या कहते हैं चैलेंज है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास देखिए बैकअप हम हैं नहीं है। रूहानी लोग। मैंने एक बिल्कुल। दफ़ा डॉक्टर अहमद लियाकत साहब से बात की थी। सही। तो उन्होंने नाश्ता हम कर रहे थे अवारी होटल सही। लाहौर में। उन्होंने कहा यार सुकून बड़ा है, नींद बड़ी प्यारी आई बिल्कुल है ऐसे ही। इस सही। होटल में लाहौर के अंदर। तो मैंने कहा जी नींद तो आएगी। तो उन्होंने कहा यार कराची में मज़ा नहीं आता सोने का, बार बार जाग आती है। तो मैंने कहा जिस शहर में 15-20 लोग नहा कत्ल किए जाएं, वाह। तो उस शहर में नींद बिल्कुल कैसे ऐसे। आएगी बिल्कुल सुकून ऐसे। से? तो अल्लाह का शुक्र है आज तक भी लाहौर बचा हुआ है इन चीज़ों से। बिल्कुल सही। तो हम थोड़ा रूहानी तौर पे देखते वो हैं। भी है उसका, लेकिन मेरे ख्याल में अभी अब तक देखते ना से। कैसे चेहरों पे आए, बिल्कुल। परेशानी कैसे खत्म हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बदअमनी हो। और अब तो पहले बदअमनी थी, अब तो बिजली के बिल बड़े आ बिजली रहे के हैं। बिल हैं, लोगों की जो माशी इस वक्त सूरत हाल है, मैं कभी कभी ये चीज़ सोचता हूँ कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि जो हम जिंदगी की बुनियादी सहूलतों को एंजॉय कर रहे होते हैं। सही सही। अभी तक मेरे ख्याल में जो रोटी कपड़ा मकान का नारा है ना, वो अगर लोगों को, वही ड्रीम है लोगों का कि वो यार किसी सब तरीके उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ भाईजान। छुपा है, तो वो जो वो हमने ड्रीम, नहीं देना, ना हाँ ना ना, वो वो नहीं देना। ड्रीम वो जो है दे ना दिया तो अभी लोगों को तक शऊर आ पूरा जाएगा मजीद। हो जाए तो लोग, मैं फिर ये कहता हूँ, मुझे लोग अक्सर कहते हैं जी आप मोटिवेशन दें लोगों को, मैं कहता हूँ अभी तक हमारा मसला मोटिवेशन नहीं है।